हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकेस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेस जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यू विद आवर सीरीज सेक्शन 49. टुडे वी आर गोइंग टू कवर, बिफोर दैट already we have covered section 48 up to from 6 to 48 already we have completed and go through the all that series video so that you can complete that provisions too. And now last some days I am not continue with the series. I'm not able to do continue this series because of some reason, but now for now onwards I am going to do continue, and maybe in December, up to the December, and we are going to cover this BNSS, and from Jan we will start BSA or BNS. Okay, now चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 49 वी आर गोइंग टू कवर। सेक्शन 49 देखो, यहाँ पे जो प्रोविजंस है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रोविज़न को आप ध्यान से पढ़ें। पर्पस है कि डायरेक्ट रीडिंग हो जाए आपकी और समझ में भी आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एवर, सेक्शन 49 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 49 इज टॉकिंग अबाउट द सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 44 भी तो सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात करता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है, उसमें किसी पर्सन को हम अरेस्ट, जो ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर एरिया में है, उस प्लेस से हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके क्या प्रोविजंस होंगे, रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उसमें वो प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 49 में ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है, अगर जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है या फिर अरेस्ट करना भी है, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे उसके बारे में हम यहाँ कवर करेंगे। जो पर्सन को अरेस्टेड करना है, हमने सर्च करके अरेस्टेड किया है पर्सन को। Whenever a person is arrested by the police officer under the warrant, आपने वारंट में किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया है, which does not provide for taking for of bail, ऐसे वारंट केस हैं जिसमें बेल नहीं मिल सकती, और अंडर वारंट अंडर विच प्रोवाइडेड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, जिसमें बेल तो प्रोवाइड है बट बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट बी फर्निश बेल। जो पर्सन अरेस्टेड है वो बेल नहीं ले पा रहा है, ठीक है। फर्निश मतलब नहीं ले पा रहा है। एंड यहाँ से एंड मतलब दूसरा प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अगर कोई पर्सन जिसको हमने अरेस्ट किया है वो वारंट केस का पर्सन है, ये इस केस में सेकेंड वाले पॉइंट में विदाउट वारंट वाले प्रोविजंस हैं, ठीक है। किसी पर्सन को हमने अरेस्ट किया है जो विदाउट वारंट में है, बाय अ प्राइवेट पर्सन, या फिर किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्टेड किया गया है, किसमें? वारंट केस में। और एंड के नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल, और लीगली उसको बेल नहीं प्रोवाइड की गई या तो, और इज़ अनेबल टू फर्निश द बेल, या फिर बेल उसको बेल नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ये वारंट केस का मैटर था, ये विदाउट वारंट का मैटर है। और यहाँ पे प्राइवेट पर्सन अरेस्ट किया करता है अगर वारंट केस है, ये प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है, कौन अरेस्ट कर रहा है? पुलिस ऑफिसर। और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय द प्राइवेट पर्सन, क्या या तो पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है या फिर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है। द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक ओवर द पर्सन अरेस्टेड, या फिर पुलिस ऑफिसर ने जिसके पास भेजा है अरेस्टेड पर्सन को, वो पर्सन हो, या मे सर्च पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर देन द नेसेसरी वियरिंग अपैरल। इसका मतलब ये है, या तो पुलिस ऑफिसर हो या प्राइवेट पर्सन हो, या फिर जिसको ऑथोराइज किया गया है, मेक ओवर किया गया है अरेस्ट करने के बाद, या फिर जिसको अरेस्ट करने के लिए कहा गया है, ऑथोराइज किया गया है, वो पर्सन उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के बाद, सच पर्सन को अरेस्ट करने के बाद, उसकी जितनी भी कस्टडी में आर्टिकल्स हैं जो नेसेसरी अदर देन द नेसेसरी है, मतलब कि आप उसकी ज्वेलरी नहीं अटैच कर सकते, उसके पर्सनल थिंग्स कुछ होते हैं, टूल्स हैं एंड ऑल, जो आपने पढ़ा है CPC में सेक्शन 60 एंड ऑल में, तो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं आप उन सब चीज़ों को अटैच नहीं कर सकते, उनको छोड़ के। फाउंड अपॉन हिम व्हेन एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज फ्रॉम दी अरेस्टेड पर्सन, या आपको उस पुलिस ऑफिसर को मिला उस पर्टिकुलर पर्सन की चीज़ें, या फिर जो उससे सीज की गई है वो सारी चीज़ें
उस उन सब का आप एक रिसिप्ट बनाओगे। हु इज़ मेकिंग द रिसिप्ट हेयर? पुलिस ऑफिसर। अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल दैट इन पोजीशन, आप उस चीज़ों को दिखाओगे उस पर्टिकुलर पर्सन को कि आपकी ये सारी चीज़ें हैं जो हमने की अपने हमारे पास रखी हुई है। और द रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन द पोजीशन बाय द पुलिस ऑफिसर के पास रखी हुई हैं, शेल बी गिवन टू सच पर्सन। और उस रिसिप्ट को आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को देना पड़ेगा, अरेस्टेड पर्सन में, क्योंकि इन फ्यूचर वो अपना सारा आर्टिकल्स में भी ले भी सकता है वापस ना। तो वो परमानेंटली सीज नहीं है जब तक कि उसका कोई आगे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं आ जाती। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये कहा है, वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी ए सर्च, अगर किसी फीमेल को भी सर्च किया जा रहा है तो सर्च शैल बी मेड बाय द अनदर फीमेल, किसी दूसरे फीमेल के द्वारा ही अरेस्ट किया जाएगा या फिर सर्च किया जाएगा, विद स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग टू डिसेंसी, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए। तो सेक्शन 49 में यही बताया गया है। और सेक्शन 50 में हम देखेंगे कि वेपन को अगर सीज करा जा रहा है तो क्या प्रोविज़न होगा। मैं लंबी वीडियोस नहीं बना रही, इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट अभी अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो भी आगे भी सेक्शन कवर कर लेंगे। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर आ जाएंगे हम, समर एंड ऑल पे। सो गाइस कंटिन्यू विद दिस सीरीज और डू लाइक और डू शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस। एक्चुअली अगर सब्सक्राइबर भी आगे अच्छे आने चाहिए, अदरवाइज मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर जितने भी सब्सक्राइबर हो उतने मेरे लिए बहुत हैं। एक भी पढ़े बट ढंग से पढ़े।